ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सपूजन भू। संत वाणी में आया है कि जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, जो इच्छा होगा वही बीज बन जाएगा, उसी के अनुरूप प्रभु ने, ईश्वर ने आपको फल देगा। अर्थात का इच्छा ही वैसा आप कीजिएगा, जैसा इच्छा कीजिएगा वैसे न फल मिलेगा। तो दुष्ट और सज्जन, दुष्ट ने जो है बिगाड़ने का इच्छा दूसरे का करता है, अतः उसका दुष्परिणाम उसी को भोगना पड़ता है। क्या उसका हृदय में ही बिगाड़ने का, दुष्टता का भाव उत्पन्न होता है, वही बीज बन जाता है, वही दुर्गति का कारण हो जाता है। कैसे? मैं इस प्रकार एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुने। एक सेठ जी कहीं जा रहे थे तो उसका बटुआ खो गया। तो बटुआ खो गया तो उसने घोषणा किया कि जो बटुआ हमको लौटा देगा उसको 100 रुपया इनाम देंगे। एक सीधे सरल सज्जन, जिसका हृदय पवित्र था, निष्कपट निर्विकार था मन, वो छल कपट रहित आदमी था, बड़ा सीधा सरल, गोपाल नाम था। संजोग से वह बटुआ गोपाल ने पा लिया। यह घोषणा सुना कि 100 टका इनाम देगा सेठ जी ने, वही नगर का बड़ा सेठ था। वह गोपाल ने यह घोषणा सुन करके सेठ जी के यहाँ जा कर के वह बटुआ जो है उसका लौटा दिया और कहा, सेठ जी यह रास्ते में पड़ा हुआ था, हमको मिला है, अतः आप ले लीजिए इसको और इनाम देने का कृपा करें। तो सेठ जी ने बटुआ को ले लिया और बटुआ से पैसा निकाल करके देखा, गिना तो उसमें 1000 था। तो सेठ जी को अब है लालच हो गया, कहा जिसका जैसा भाव रहेगा उसी के अनुरूप वह सोचेगा, समझेगा और अमल करेगा। ये लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। ये लोभ की प्रवृत्ति हो गया, इसको इनाम देने का अब जो है इच्छा नहीं था, ये तो लोभ हो गया। इसको कहा कि उसको डांटते हुए कहा वह सरल सीधे सरल सज्जन को कि तुम हमको यहाँ होशियार बनते हो, तुम हमको यहाँ पाठ पढ़ाने के लिए आए हो, इनाम मांगते हो। ज़्यादा होशियार, इसमें 1100 रुपया था बटुआ में, लेकिन 1000 है। 100 टका पहले तो निकाल लिया इससे, भागो यहाँ से, नहीं तो मारबो करेंगे। वो बेचारा बड़ी करुण भाव से हृदय में भयभीत होकर के, वह सीधे सरल आदमी थे, वह लौट करके आने लगा, बड़ा उदास और हताश अब मायूस हो गया कि इनाम नहीं दिया, छोड़िए नहीं दिया। उदास होकर के जब आ रहा था और हृदय में उसको आया, हे भगवान यह कैसा हमको दुष्ट दुर्जन से भेंट हुआ कि हम ही को कहता है 100 टका निकाल लिया और मारवो करेंगे। यही फैसला है भगवान। हृदय से वह ईश्वर को पुकारा। ईश्वर के दरबार में पवित्र हृदय वाले का सुनवाई अति शीघ्र होता है। डायरेक्ट बैकुंठ में यह आवाज़ फैल गया। क्या उसका आत्मा का आवाज़ था, कोई छल कपट प्रपंच नहीं था। अतः पवित्र भाव से जो आवाज़ उठता है हृदय में, आत्मा में, आत्मा परमात्मा का अंश है। अतः डायरेक्ट वहाँ आवाज़ पहुँच गया ब्रह्म के पास। उनका बैकुंठ हिल गया, ब्रह्मलोक हिल गया। अब तो उनको रहा नहीं गया, अब तो उनको आना ही पड़ेगा ईश्वर को।
संयोग से ईश्वर की कृपा हुई और जैसे नगर के बाहर हुई हो रहा था तो उधर से सरपंच साहब से भेंट हुआ। सरपंच साहब ने कहा कि गोपाल जी इधर कहाँ गए थे? बड़ा उदास देखते हैं। कहा मालिक देखिए ना, सेठ जी का बटवा हम पाए थे, उन्होंने घोषणा किया था कि 100 रुपया जो बटवा लौटा देगा 100 का इनाम देंगे, इसलिए हमको बटवा रास्ता में मिला था तो हम सेठ जी को यह बटवा लौटाने के लिए गए थे। लौटा दिए। उसने पैतवा से पैसा निकाल करके गिन लिया, 1000 टका था और बोला हमको डांटते हुए धमकाते हुए कि भागो यहाँ से, 1100 का बटुआ में था, तुम 100 का पहले निकाल करके हमको जो है धूतबाजी पढ़ाते हो, ज़्यादा होशियार बनते हो। हमको डांटा उटा और कहा जाओ नहीं तो जो है ना मारपीट करके तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे, जल्दी भागो यहाँ से, इनाम मांगता है। तब हम चले आ रहे हैं। अब भगवान की यही इच्छा थी तो हम क्या करेंगे। हम कमाने के लिए गांव जा रहे थे, आज काम भी छूट गया। अब शाम को बाल बच्चा यही सोचते हुए जा रहे हैं कि बाल बच्चा अब जो है रात में खाना कैसे खाएंगे। आज तो दिन भर इसी में समय हमारा नष्ट हो गया। सेठ जी का बटवा लौटाने में यही हम सोचते हुए जा रहे हैं कि अब जो है भूखे सब परिवार को रहना होगा, यही सोचते हुए जा रहे हैं। कहा चलो 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 गोपाल जी चलो, कौन सेठ जी है? क्योंकि फलना जो है वो सेठ, चलो तो चलो हम फैसला कर देते हैं। उस नगर का उस सरपंच था, पहुंचा सेठ जी के यहाँ। सेठ जी को कहा सरपंच साहब ने कि आप जो है आपका बटवा खो गया था, ये सज्जन ने गोपाल ने लौटा दिया। कहा हाँ लौटा तो दिया, लेकिन इसने 100 रुपया पहले निकाल लिया। हमारे बटवा में 1100 रुपया था, लेकिन अभी गिन करके देखें 1000 टका है। अतः ये 100 टका पहले निकाल लिया। ये बहुत धूर्तबाज है, तेज है, झूठा, 1 नंबर का झूठा है और इनाम मांग रहा है। कहा कहाँ है बटवा? सरपंच साहब ने कहा कहाँ है बटवा? निकालिए। तो बटवा लेकर के आया सेठ जी। कहा देखिए ना ये बटवा यही है। अच्छा देखें, हाथ में ले लिया। सरपंच साहब ने कहा कि सही में आपका बट्टू में 1100 रुपया था, पक्का याद है ना आपको? कहा हाँ सरपंच साहब, अरे हम करोड़पति आदमी, हम 100 टका के लिए झूठ बोलेंगे? कहले ना आप झूठ कैसे बोलिएगा, सही बात है, आप करोड़पति आदमी हैं, 100 टका के लिए झूठ कैसे बोल सकते हैं? कहा तब आप तो जानबे करते हैं इस बाजार का सबसे बड़ा हम सेठ है। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन आपको याद है ना कि 1100 टका था पक्का? तो हाँ पक्का याद था कि हम गिन कर रखे थे 4 बार की। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, 1100 रुपया था। क्योंकि हाँ सरपंच साहब हम झूठ नहीं बोल सकते। क्यों ना, सही बात है। तो देखें बटवा हाथ में ले लिया। वो सीधे सरल सज्जन आदमी को बटवा हाथ में देते हुए कहा लीजिए गोपाल जी जाइए, यह बटवा सेठ जी का नहीं है। का सेठ जी का कहना है इसके बटवा में 1100 रुपया था और इसमें तो 1000 टका है, इसलिए यह बटवा सेठ जी का नहीं है। तो सेठ जी ने कहा तो ये सच बोल रहा है, इसको तो कह दे। क्योंकि ये तो पायान है जी, ये तो सही है, इसको सबूत देने की क्या ज़रूरत है? अगर यदि सही नहीं रहता, अगर झूठा लुच्चा रहता, झूठा रहता, लालची रहता, लोभी रहता, यह बटवा आपको लौटाने के लिए आता ही नहीं। इसलिए यह सज्जन है, सत्य है, ये सरल है, सच्चा आदमी है। यह इस बात से साबित हो जाता है कि अगर यदि सच्चा नहीं रहता, लोभी लंपट लालची रहता, तो यह बटवा आपको लौटाने के लिए नहीं आता। इसलिए यह सही आदमी है। और आप जब प्रमाण दे रहे हैं कि करोड़पति आदमी के 100 टका के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं, चलिए हम आपका भी बात विश्वास कर लें कि आप भी सही हैं। तो सही हैं तो आपने कहा कि 1100 रुपया हमरे बटुआ में था, तो ये 1100 रुपया बोला तो बटुआ है ये नहीं, तो 1000 टका बोला बटुआ है। अगर यदि यह 100 टका निकाल सकता था तो ये तो बटुआ भी रख सकता था ना, लेकिन नहीं,
यह सच्चा आदमी है गोपाल, अतः यह आपका बटवा नहीं है। कहा कि आपको भी हम सच्चा मानते हैं। कहा कि आप तो कह रहे हैं कि हमारे बटवा में 1100 रुपया था, इसलिए यह बटवा तो 1000 टका है, इसलिए यह बटवा आपका है नहीं। इस प्रकार से सेठ जी भीतरे भीतर बड़ा पछताने लगा कि बेकार जो है हम अपना धूर्त बुद्धि, चालाकी, लोभी बुद्धि, इसलिए कहता है लोभस्य पापस्य कारणम, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। जो लोभ की प्रवृत्ति है जैसा चाहोगे, इसलिए का जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसका हृदय पवित्र था, निर्मल स्वच्छ निष्कपट था, तो उसको फल सही मिला। और यह सेठ जी की प्रवृत्ति लोभ की थी, लोभी लंपट लालची, इसलिए उसके अनुसार से इसको फल मिला, इसका 1000 रुपया नुकसान हुआ। इस प्रकार से सेठ जी अपने दुष्ट बुद्धि पर पश्चाताप करने लगे और बड़ा दुख मन में हुआ कि झूठ बोलना हमारे लिए ही घातक हो गया। इसलिए अत्यंत सर्वेत वर्जित, अधिक कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होगा। तुम जो है तुम कितना लोभी हो कि विषय भोग रूप रस गंध शब्द स्पर्श का इच्छा रखते हो और ब्रह्म के बारे में उपाख्यान करते हो कि भगवान को देखा है, दिखाइएगा, सुनाइएगा। कितना बड़ा थासी देता है रे। तुम्हारा इच्छा तो अपवित्र है, दूषित है, छल कपट से भरा पड़ा है। तो ईश्वर को देखना नहीं है, तुमको तो उल्हाना देना है, दूसरे को नीचा दिखाना है। जो संत महात्मा और ज्ञानी ध्यानी और शुद्ध पवित्र वाले को भी आप क्या करना है कि आपको उसको बुड़बक बना के अपने आप को होशियार साबित करना है। इसलिए हे सज्जनों, विषय भोगी मानसिक रोगी हो जाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में सुख खोजने लगता है और यह इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ लेता है। अब छल कपट परपंच काम क्रोध मद मोह तृष्णा ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस जाता है, जिसके कारण से अपना बल बुद्धि और आयु को उसी को प्राप्ति करने में खर्च कर देता है। अतः उसकी दुर्गति हो जाती है। क्या 84 लाख योनि में उसको भ्रमण करना पड़ता है और नाना प्रकार का दुख है सहना पड़ता है। अब घूरते रहे जोनी जोनी और अनेक प्रकार का कष्ट, रोग, शोक और संताप, पाप, बुढ़प्पा, मरना, जीना, उल्टा टेंगरी, माँ के उदर में लटकना, नाना प्रकार का दुख सहते रहता है जीवात्मा। जीवात्मा को फंसा दिया ना रूप रस गंध शब्द स्पर्श में। इसलिए कहता है कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय। अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोय। हृदय को पवित्र रखें और पवित्र हृदय वाले को ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। छल कपट रखते हो, विषय भोग का इच्छा रखते हो और कठोर वाणी कह कर करके जो धर्म के रास्ते पर भी चल रहा है उसको तुम जैसे अधोगति में धकेलना चाहते। जैसे नशेड़ी जो नशा का सेवन करता है वह नशा का ही प्रशंसा करेगा, नशा के बारे में सोचेगा और समझेगा, उसी के बारे में कहेगा, उसी का उपाख्यान करेगा। विषय भोगी वही विषय के बारे में कहेगा। जरा छल कपट परपंच से माल पानी जमा कर लिया, वो अपने आप को बहुत दुनिया का सबसे चतुर और सियाना समझने लगता है, लेकिन खुदा तो बैठे हुए हैं ऊपर में, उनके से तू कहाँ बचेगा रे। इसलिए तुमको बड़ा बीमारी हो जाता है। तू रोग शोक संताप ताप पाप के चक्कर में तू फंस जाता है। तू ढेर बुद्धि लगाता है सेठ जी की तरह, छार बुद्धि लगा कर धन से सुख चाहता है
सुंदर स्त्री से सुख चाहता है। रे मूर्ख, ब्रिज में है और वह ब्रिज बनने का प्रक्रिया खत्म हो गया, तो इंद्रिय सुख के चक्कर में फंसे हो। धन से सुख होता है, धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदिया, 56 प्रकार का भोजन करेगा, जठरे अग्नि फेल है तुम्हारा, कैसे सुख होगा? गलीचा खरीद लिया, सोना का पलंग बनवा लिया और निंद्रा का बीमारी हो गया, कहाँ सुख होगा? इसलिए इस प्रश्नों का जवाब आचार्य चरक, जो आयुर्वेद के महान प्रवर्तक, आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे आचार्य चरक जी महाराज, उनसे उनके शिष्य ने प्रश्न किए थे, भगवान यह बताने का कृपा करें कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। ये चारों प्रश्नों का जवाब एक ही वाक्य में चरक महाराज ने चरक संहिता में संकलित किया है, आप देख सकते हैं। सुन लीजिए एक ही वाक्य में क्या चारों प्रश्नों का जवाब। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते है, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है, विकारो धातु बेस में, धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृति को रुचते और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, और अभी के विद्वान को लिखने के लिए बोलने दीजिए, छहार कामी क्रोधी लालची लोभी लंपट को, वो क्या लिख देगा? सुख संज्ञकम धनाढ़, लेकिन चरक महाराज ने ऐसा भूल नहीं किया, इसलिए वह पूजनीय है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई, अर्थात सुखी कहा गया है। विकार हो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। इसलिए हे हमारे संसार के वासियों, इस बात को मनन और चिंतन करें। इसलिए संत वाणी में आया है कि धातु को परिशुद्ध रखें। 7 धातु शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातु है। 7 धातु में से कोई धातु अगर यदि गंदा होगा तो रोग उसी को कहता है, रोग का कारण खड़ा हो जाएगा। इसको निर्मल शुद्ध पवित्र करने के लिए वैद्यगण दवाई चलाते हैं, जड़ी बूटी चलाते हैं, अपने आप रोग ठीक हो जाता है, तब सुखी हो जाता है, निरोग हो जाता है। असुख, जो स्वस्थ आदमी है वही सुखी होगा, निरोगी आदमी को सुखी कहा गया है और रोगी को दुखी कहा गया है। अतः आप अरबपति का नाना हो गए, लेकिन आपको रोग रूपी जब है घेर लिया तब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तो दुख के चलते में आप एकदम निर्धन हैं। आजकल देखते हैं मोबाइल टीवी पर, धनवान बनने का बुद्धि बता रहा है, स्वस्थवान, ज्ञानवान, बलवान, बहुभोजी बनने का न, धनवान बन जाओ। धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीद जा सकती है, सुंदर स्त्री से शादी किया जा सकता है, लेकिन ब्रिज खरीदने की वस्तु नहीं है। आनंद ब्रिज में होता है, सुंदर स्त्री में और असुंदर में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं विषय भोगी मानसिक रोगी हो जाता है, जैसे नशेड़ी मानसिक रोगी होता है। घी, दूध, शहद, शक्कर उसको अच्छा नहीं लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है। वो दारू, ताड़ी, गांजा, हफीम, चरस यही खाएगा, कहेगा, उसी का वो प्रशंसा करेगा, उसी को जो है। और यदि कोई ज्ञानी आदमी उसको सलाह देगा, कहेगा बड़का बड़का ज्ञान का हमको शिक्षा देने के लिए हैं, जाइए जाइए अपना काम कीजिए, उसको कठोर शब्द कह करके हटा देगा। इसलिए कहता है मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले मिले बिरंची समो। अरे विषय भोगी को, वो मानसिक रोगी वो खुद है, और दूसरे को, जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका खुद लाइट कम हो गया, कहता है कि सूरज अब जो है ना बहुत लाइट कम होने लगा। अरे मूर्ख, तुमको ही नज़र का, इसलिए तू सोच बदलो। जीवात्मा को जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हेतु 10वें द्वार के सुषुम्ना में ध्यान करो। इसके लिए विषय त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, गुरु की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अतः जीवात्मा के ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति करने हेतु यह तन जो है मोक्ष का साधन माना गया है। मनुष्य तन को ही एक अधिकार है। 84 लाख जीवों में मनुष्य तन ही एक अधिकारी हैं।
इसलिए सभी जीवों से श्रेष्ठ इसको बताया गया है। लेकिन जब ब्रह्म की प्राप्ति जो कर लेगा तब, अन्य तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं करने पर इसकी दुर्गति निश्चित होगी, फिर अधःपतन होना निश्चित हो जाएगा, फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना होगा। इसलिए यह गफलत में जो है फंसना, विषय भोग के गफलत में फंस करके अपना कीमती आयु बल बुद्धि को नष्ट न करें। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संग न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के सोती, हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यू, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ परितीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई, यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज, जो गफलत में है, यह मेरा है, यह तेरा है, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है, स्त्री है पुत्री है, जगह है, जमीन जमीन, इस केवल तुम्हारा श्वास जब चल रहा है तब तक ये तू सोच रहा है, लेकिन यह तो है मौत अटल है, टलने का उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अतः मौत आने के पहले ही जीव आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति करना, सद्गुरु की कृपा से युक्ति जानकर युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति करें, जिससे कि जीव आत्मा का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु ही नमः। अन्यथा यह गफलत में तो अंत काल में कोई निस्संग होगा, वह धन धाम और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चिरे है, अपने अपने सुख के साथ ही आपका दुख कोई नहीं रहेगा। तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, अतः तन मन सुख आपका सुख नहीं है, यह जो है आत्मा का सुख ही आपका है। तो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होने के पर ही सुखी होगा। इसलिए तू कह रहा है, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे, यह काल के मृत्यु जमराज के चक्कर में तू फंस जाता है, और जमराज ने आपको कर्म के अनुसार से दंड विधान के चक्कर में ओझरा करके आपको जोनी जोनी भटकाते रहता है। इसलिए कहता है, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे, अतः श्रद्धा और प्रेम से गुरु के चरणों का सेवा करें, उनसे उनकी जुक्ति होगा, तब यही विधि भव फंदा कट जाई हैं, कहत मही हित तेरे। स्वामी महर्षि मही प्रेमानंद जी ने कह रहे हैं, इसी प्रकार से आपका भवसागर का जो है फंदा, आवागमन का जो चक्कर है 84 लाख योनि का, ये चक्कर कट जाएगा, चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगा गुरु के कृपा से ही, क्योंकि उनकी कृपा से ही, दया से ही विषय त्याग की शक्ति मिलेगी, और क्या होगा, जुक्ति मिलेगी, और जुक्ति से आपको भक्ति करेंगे तब मुक्ति हो जाएगी। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहूँ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता का गाय, सबको दियो गुनाई को, अब तू रहे छुपाए। इसलिए हृदय, पवित्र हृदय वाले का सुनवाई यथाशीघ्र होता है ईश्वर के दरबार में। आई छल कपट परपंच वाले का, उसी के अनुरूप उसको यहीं जमराजे से फल मिल जाता है। अतः शुद्ध और पवित्र आत्मा से ईश्वर प्राप्ति करने में जतन करें।
इसके लिए सद्गुरु की अति अनिवार्यता है। उनके बताए हुए युक्ति से ही कहा है, जो चीज़ का उनको जानकारी है कि दशम द्वार होकर सुषुम्ना में ध्यान करने से सतत विषय त्याग की शक्ति होगी, अन्यथा विषय बड़ा बलवती होता है, विषय आप छोड़ पाने में बड़ा असमर्थ हो जाएंगे। कहा इसमें मन मालिक है और मन के अनुसार से ही आप चलते रहते हैं, इसलिए मन को ज़्यादा नियंत्रण करने का है। तो साधारण लैंग्वेज में यह कहा जाता है वैराग्य और अभ्यास से मन नियंत्रण में होता है, परंतु बहुत मुश्किल से। इसके लिए जन्म जन्मांतर तक आपको समय देना होगा। लेकिन जो सद्गुरु महाराज की वाणी में आया है कि जो मन का उपनिषद में बताया है, मन का लीन करने के लिए अनाहत शब्द में, अनाहत शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, वह ज्योति में ही मन को लीन किया जाता है। तब वहाँ मन, माया, पाप, ताप सब नष्ट हो जाता है, जल के राख हो जाता है। फिर यह ब्रह्म के क्षेत्र में चला जाता है जीवात्मा। फिर जन्म मरण के चक्कर से निवृत्ति हो जाती है। फिर इनको जोनी में आने की भटकने की कोई जरूरत नहीं है, परम पिता परमेश्वर के क्षेत्र में चले गए और वह यह परम ब्रह्म में मिल जाता है जीवात्मा। इसलिए मन को बस में करना साधारण बात नहीं है। आप मन को कतनों कीजिए, यहाँ बस नहीं होगा जल्दी। सतत ध्यान करने से ही वह अनाहत शब्द में जब जाएगा, उसमें शब्द में ज्योति होता है, ज्योति में जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में यह मन को लय किया जाता है। श्री शब्द यह आपको बताएंगे सुषुम्ना में ध्यान करने के लिए। सद्गुरु के इसलिए सेवा करें और सद्गुरु के बताते हैं हमारे गुरु महाराज संक्षिप्त भाषा में कि ध्यान निरंतर ध्यान करने से विषय छिन्न होता है और विषय जब छिन्न हो जाएगा तब चित्त स्थिर होगा। इसलिए ध्यान किसका करना चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठता होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा रांची। गुरु का सेवा निरंतर करने से उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से तब जो है क्यों, इसीलिए कहता है प्रथम पहले धारो गुरु का ध्यान, पहले गुरु का ही ध्यान करें। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, बिंदु का आपको ज्ञान होगा। और श्रुति में सब, श्रुति में शब्द, सूरत, आत्मा, जीवात्मा, प्राण, उसी को श्रुति कहता है या सूरत कहिए। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु, क्या है यह सूरत जो है आपका इंद्रियों के विषय और शरीर के कुसंगति में, मन और माया के चक्कर में यह दूषित हो गया है। इसलिए कहता है कि गुरु का ध्यान करने से हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैना बीच तन मुख देख, दोनों नैनों के बीच में, यहाँ भवों पर, भवों में, दोनों भवों के बीच में यहाँ केंद्रित पर, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, दोनों किरण जब मिल जाएगा, दृष्टि का दोनों किरण जब यहाँ बिंदु पर मिल जाएगा तब एक हो जाएगा। तब क्या होगा, तब सुषुम्ना में ध्यान जाने दीजिएगा, इंगला पिंगला में न, सुषुम्ना में सीधा। तब क्या होगा, सुषुम्ना में जब जाएगा,
सुखमन झलके तिल तारा, सुखमना में तिल की तरह तारा वहाँ दिखाई पड़ेगा। तब निरत निरत सूरत दसवीं द्वारा, निरख मने निरख मने देखना, किसको देखेगा? सूरत, सूरत ने देखेगा किसको? 10वीं द्वारा, 10म द्वार को वहीं दर्शन हो जाएगा। कहीं 9वें दरवाजे से तो वहीं है सुषमना में ध्यान करने से निरख सूरत, निरख मने देखेगा कौन? सूरत ने, जीवात्मा ने किसको? 10वीं द्वार को ही में भेंट हो जाएगा। तब ज्योति मंडल में यह चिर, 10वीं द्वारों में जब घुसेगा, 10म द्वार में जब ज्योति वहाँ भेंट होगा किसका? ज्योति का 10वीं द्वार में। और 10वीं द्वार में जब घुसेगा तो वहाँ तो ज्योति मंडल में जाएगा। तो ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। ज्योति मंडल में यह जब सूरत घुसेगा तो अचरज ज्योति प्रकाश होगा। यहाँ के सूर्य के चंद्रमा नहीं देखते हो, माँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है। उस ज्योति के प्रकाश में सभी ताप से वह जल कर राख होता है। अचरज ज्योत, यही ज्योत जो है, ये ज्योति खत्म हो जाएगा। इन कहते हैं अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परत में आ गया, वो ज्योति में चला जाएगा। और शब्द मंडल, तब फिर जो है शब्द मंडल ऊपर, ज्योति के ऊपर में पहुँचेगा तो कहेगा शब्द मंडल। शब्द मंडल अनहद शब्द हो, जब शब्द मंडल में पहुँच जाएगा तो वहाँ स्वयंभू शब्द उत्पन्न होने लगेगा। ये शब्द वहाँ आपका खत्म हो जाएगा, ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न होने लगेगा। तब क्या हुआ? अनहद में धुन सत लोलाय, वही अनहद के धुन में सत का जो है लोलाय, वहीं से सतलोक की जो एरिया शुरू हो प्रारंभ हो जाता है, परब्रह्म की एरिया क्षेत्र शुरू हो जाता है। भव जल तरिबो यही उपाय, भवसागर रूपी जल यही उपाय से आप तरेंगे। जब सूरत वहाँ 10वीं द्वारा होकर करके अनहद पर चला जाएगा, स्वयंभू शब्द पर, तब समझ लीजिए वहाँ तो सब मन माया ताप पाप सब जल कर राख हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप ये भवसागर चल गए। मैं युक्ति तरल साची लहे जो गुरु से वैरण की, गुरु का सेवा करके ही यह युक्ति प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु सुखमन का जब बता रहे हैं कि सुखमनिया में जब जाएगा यह सूरत तो कैसा, उनके बारे में जब संक्षिप्त में गुरु महाराज प्रकाश डाले हैं, श्रवण करें। सुखमन झल झल बिंदु झल के, सुखमना में जब यह सूरत जाएगा तो कैसा वहाँ दिखाई पड़ेगा उसके बारे में बताया। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरी अस सूरत सूरत की डोरी, धरी अस शब्द सूरत की डोरी, सूरत चला घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सर, गुरु से वही पावे निर्धार। स्वामी महर्षि मही ब्रह्मानंद दास जी ने यह सार आपको बताए हैं। इस सुखमना में इस तरह से आपको प्रवेश करने से यह पिंड का चक्कर छूट जाएगा और ब्रह्मांड की प्राप्ति होगी। इसलिए खुले आकाश भरे तारा, तीम टरे अंधियारा, अंधियारा मिट जाएगा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, वहाँ जो है दिव्य ज्योति सूर्य प्रकाश होगा ज्योति मंडल में। तब अनहद में शब्द उत्पन्न होगा, मीठी सूरत गहे करी दिव्य दीठी, उसी का जो है ग्रहण कर करके दिव्य दीठी प्राप्त है। धरी अस शब्द सूरत की डोरी, और सूरत शब्द योग जो किसको कहते हैं, वही हमेशा जो है उसका शब्द की डोरी से, सूरत की डोरी से शब्द ने, जो शब्द में जीवात्मा सूरत चलो सतकोरी, सतलोक की प्राप्ति कर लेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु संतों के, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई, विषय भोगी के दिमाग में शब्द नहीं आ सकता। संतन की मति अति गंभीर होता है, वह जीवात्मा के कल्याण के बारे में हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं सत्संग प्रवचन, और आप विषय भोग के बारे में तुम सोचते हो, इसलिए विषय तक तुम्हारा ज्ञान रहता है, वहाँ तक जो है गंभीर ज्ञान नहीं है जीवात्मा का, यह ज्ञान इंद्रियां का ही प्रयोग करते हो।
और वह आत्मज्ञान का प्रयोग करते हैं। वह आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर करके जो है ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहता है, संतों के बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। संत दरस फल परमय अनूप, ब्रह्म दर्श सहज जीव स्वरूप। संत के दर्शन से अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। निज स्वरूप में, अपने स्वरूप में ही ब्रह्म का दर्शन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। अतः यह छल कपट और परपंच विषय भोग का त्याग को त्याग दो। त्याग ऐसे नहीं होगा, इसलिए ध्यान सतत ध्यान करने से जो है विषय भोग का त्याग छिन्न होने लगता है। सद्गुरु के शरण में जाइए, साधु की संगत, अध्यात्म का ज्ञान परम आवश्यक है। उनकी कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, दया से ही युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की। अब अपने महापुरुषों का जो है स्तुति करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवात्मा का कल्याण संभव है। ऐसे सब महापुरुषों का जो है स्तुति करना चाहिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जामे, तारे चंद अलौकिकता में। आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। देव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वैंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। नहीं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु सद्गुरु।